प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे अध्याय तीन में है, चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब ग्राफीय विधि से बोल रहा है हल करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ हल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि पहले क्या रहा है। तो कहता है एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो न लड़का की संख्या हमको मालूम है न लड़की की संख्या मालूम है। तो पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ माना कि लड़कों की संख्या, पहले लड़कों मान लेते हैं, लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लेकिन उससे पहले बोल रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने। तो 10 विद्यार्थी में तो एक लड़का एक लड़की, मतलब लड़का और लड़की दोनों आता है। 10 विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों है, दोनों मिल के 10 विद्यार्थी है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ प्रश्न से लिख देते हैं। ठीक है, प्रश्न से लड़का लड़की मिल के 10 विद्यार्थी पूर्ता है। यहाँ लड़का लड़की क्या दोनों लिख देंगे। लड़की की संख्या x है तो जोड़ होगा लड़कों की संख्या y, बराबर कुल कितना है 10। तो यहाँ लिख देंगे 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तथा अब प्रश्न देखिए क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से कितना है 4 अधिक है। तो यहाँ लिख y हो गया लड़कियों की संख्या बराबर और x हो गया लड़कों की संख्या। आप देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए कि लड़कियों की संख्या, तो ये तो लड़की की संख्या है और ये लड़का की संख्या है, तो 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या है, तो ये लड़कों की संख्या से ये कितना है, ये 4 अधिक है। तो जब ये 4 अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 4 से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर होगा। क्योंकि लड़की के बारे में बोल रहा है कि लड़का से 4 अधिक है, इसका मतलब लड़का 4 कम है। तो लड़का जब 4 कम है तो लड़का में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, तब बराबर होगा। इसलिए लड़कों की संख्या में हम क्या करेंगे, तो 4 जोड़ देंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, x इधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण हो गया 2। अब हमको प्रश्न में कह रहा था कि ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ बोल रहा है ग्राफीय विधि से हल करें, तो हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो अब चलेंगे हम लोग ग्राफ की कॉपी में। ठीक है, चलते हैं ग्राफ कॉपी में। हाँ, तो हम लोग ग्राफ कॉपी में आ गए। अब इसमें जो है उसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हल निकाल लेते हैं इसमें। अब यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, या नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ विधि से हल करेंगे जो, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण, ग्राफ के पेज में भी लिख देंगे 1 नंबर, सवाल नंबर दे देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है x + y = 10। यहाँ लिखेंगे x + y = 10। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें x का और y का मान अपने मन से रखेंगे।
कोई भी संख्या, जीरो भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या रख सकते हैं, प्लस में या माइनस में कोई संख्या रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं x बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस y के जगह पे हो जाएगा y बराबर 10, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में y का मान भी एक बार 0 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 0, तो समीकरण है ये, तो इसमें जो है y के जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y के जगह पर हो जाएगा 0 बराबर 10, इसीलिए x बराबर भी 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 है कितना, तो समीकरण 2 देख लेते हैं कितना है, x माइनस वाई बराबर 4 है, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब इसमें भी अपने मन से कोई अंक रखेंगे, x जगह पे 0 1 2 3 माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस में भी। तो यहाँ मान लीजिए हम x बराबर 0 रख देते हैं। हाँ, तो हम लिख दिए जब x बराबर 0, तो इसमें हम x के बराबर 0 डालते हैं, तो 0 माइनस वाई बराबर 4, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर मान देंगे, फिर एक बार y का मान इसमें रखना पड़ेगा, तो अपना मन से मान लीजिए हम y का मान भी 0 डाल देते हैं, तो लिखेंगे जब y बराबर 0, तो इसी समीकरण में 0 देंगे y के जगह पे, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 4, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए जो सारणी होगा, सारणी हम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे x y। अब देखिए x बराबर हम यहाँ 0 दिए थे पहले वाला समीकरण में, x बराबर 0 दिए थे, तो y बराबर आ गया 10, तो यहाँ इसमें भर लेंगे, x बराबर 0 दिए थे, y बराबर 10। फिर दूसरा बार में देखते हैं कि y बराबर 0 दिए तो x बराबर 10 आ गया, फिर इसमें भर लेंगे कि y बराबर 0 दिए तो x बराबर 10 आया। ये समीकरण 1 के लिए सारणी था। अब समीकरण 2 के लिए सारणी यहाँ बना लेते हैं। हाँ, तो हमने बना लिया समीकरण 2 के लिए सारणी। अब x y इसमें भर दिया। अब x का मान देखिए, समीकरण 2 यहाँ है, तो x का मान 0 रखे हैं, तो y का मान -4 आया है, तो इसमें भर देंगे x का मान 0, तो y का मान आया -4। अब फिर y का मान 0 रखे तो x का मान आया 4, तो y का मान इसमें भर देंगे 0, इसमें 4। अब चलते हैं ग्राफ में। अब ग्राफ हम लोग बनाएंगे। चलिए ग्राफ कॉपी में आ गए हैं। अब इसमें जो हम लोग लाइन खींच देते हैं। हाँ, तो हमने ग्राफ कॉपी में चतुर्थांश खींच लिया है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से खींच लेना है। ये x वाला रेखा है और ये जो है ये y वाला रेखा है। ये मूल बिंदु के ठीक दाईं ओर धनात्मक संख्या लिखा जाता है और मूल बिंदु के ठीक बाईं ओर ऋणात्मक संख्या यानी माइनस में लिखा जाता है। उसी प्रकार मूल बिंदु के ठीक ऊपर y वाला रेखा पे ऊपर धनात्मक संख्या लिखा जाता है प्लस में, और नीचे जो है नीचे माइनस में लिखा जाता है ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो अब चलते हैं समीकरण 1 की सारणी पे। तो समीकरण 1 की सारणी देखिए क्या बोल रहा है। समीकरण 1 की सारणी में है x का मान 0 और y का मान 10, यानी x का मान 0 है, y का मान 10, तो y पे प्लस में 10 है, तो y पे प्लस में 10 खोजेंगे कहाँ है इस रेखा पे। तो y पे, तो ये y वाला रेखा है, y वाला रेखा पे प्लस में 10 खोजते हैं, यहाँ है, यहाँ बिंदु लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब x वाला रेखा पे खोजेंगे कि x का मान जो है 10, x का मान 10 है और y का मान प्लस में 10 है, तो y वाला रेखा पे 10 चिन्हित कर लिए हैं। अब x वाला रेखा पे प्लस में 10 चिन्हित करेंगे, ठीक है। चलिए इस रेखा में देखिए, तो x वाला रेखा तो ये है, तो यहाँ पर प्लस में 10 तो इधर है, तो प्लस में 10 यहाँ पे हम चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस रेखा को और इस रेखा को दोनों को मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं।
हाँ, तो हमने मिला दिया यहाँ y पे 10 और x पे 10 बिंदु को, दोनों को मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण में चलेंगे। देखिए दूसरा समीकरण में x वाला रेखा पे प्लस में 4 खोजना है। तो चलिए चलते हैं x वाला रेखा में प्लस में 4। तो x वाला रेखा में प्लस में 4 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ चिन्हित कर लेंगे। और y वाला रेखा पे खोजेंगे अब, और y वाला रेखा पे माइनस में 4 खोजना है, माइनस में 4। तो देखते हैं y वाला रेखा पे माइनस में 4 कहाँ है। देखिए y वाला रेखा तो ये है माइनस में, माइनस वाला रेखा, तो -4 तो यहाँ है, तो यहाँ पे चिन्हित करेंगे। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को पटरी से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। हाँ, तो हमने मिला दिया इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया। तब देखिए इस बिंदु का नाम क्या होगा। तो पहले बिंदु में जो पहले x का मान रखते हैं, तो x का मान है 4, तो लिखेंगे 4 कॉमा, ठीक है। और y का मान लिखेंगे यहाँ 0, क्योंकि 0 डाले थे तब 4 आया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे पहले x का मान लिखेंगे बिंदु में, तो 0 से -4 ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पहले x का मान लिखते हैं, तो x का मान 0 से y का मान है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक उसी प्रकार पहले x का मान लिखा जाता है, तो इस बिंदु में x का मान यहाँ 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10,0, क्योंकि 0 रखे थे। चलिए ये हो गया। तो ये ग्राफ में आप देखिए जहाँ बिंदु प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो बिंदु कहाँ प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रहा है। तो यहाँ जो प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ऐसे इस पे डॉट डॉट कर देंगे। तो इधर बिंदु हो गया 7, x बराबर हो गया कितना 7, और ये जो हो गया y बराबर हो गया 3, क्योंकि 3 पे इधर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ 3 पे डॉट डॉट करके इसे लगा देंगे। ये बिंदु दिखाना जरूरी है, क्योंकि यही मेन चीज़ है। तो आप यहाँ लिख देंगे, पहले x का मान लिखेंगे, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, पहले x का मान था 7 कॉमा, तब y का मान तो 7,3 ये हो गया। आप नीचे में लिख देंगे। आप पहले क्या करेंगे, तो इस रेखा पर लिख देते। तो पहला रेखा कौन है, समीकरण 1 के लिए ये रेखा है, तो समीकरण 1 के लिए ये रेखा जो था, तो इस पे जो है समीकरण 1 लिख देंगे। तो समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था x + y बराबर 10। तो यहाँ लिख देंगे पहला वाला रेखा पे, ये पूरे रेखा पर जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ लिख लेना है, x + y बराबर 10। समीकरण 1 ये रेखा के लिए है। और समीकरण 2 का कितना है, तो समीकरण 2 का था x - y बराबर 4। यहाँ लिखेंगे x - y बराबर 4, इस पे लिख देंगे। समीकरण 2 वाला रेखा ये है, तो x - y बराबर 4 ये हो गया। इस प्रकार से ग्राफ हो गया। आप नीचे में लिख देंगे। लड़का लड़की की संख्या पूछ रहा है प्रश्न में। देखिए प्रश्न के अंत में क्या बोल रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़का और लड़की की संख्या हमको ग्राफीय विधि से हल करने में निकल गया। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या, तो लड़का की संख्या x का मान, क्योंकि लड़का की संख्या क्या माने थे, x माने थे, लड़का को क्या माने थे, देखिए यहाँ लड़कों की संख्या x माने थे और लड़की की y। तो x का जो मान हुआ, तो x बराबर 7 है यहाँ, तो ये लड़कों की संख्या हो जाएगा 7, तथा लड़कियों की संख्या बराबर, तो y का मान कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन।